हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में डे बाय डे लोगों की संख्या बढ़ रही है। और उसका मेन रीजन ये है कि अब लोगों में स्टॉक मार्केट के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग जो पहले सिर्फ डिस्कशन करते थे अब एक्चुअली डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को अपना करंट जॉब हो या बिजनेस हो, उसके साथ और एक अर्निंग लेग चाहिए। और उसमें फिर स्टॉक मार्केट एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि आपको हमेशा फुल टाइम ट्रेडर ही बनने की जरूरत नहीं है। आपका करंट जॉब हो या बिजनेस हो, उसको कंटिन्यू करके भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से एक कंसिडरेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं। बट अगर हम रियलिटी देखेंगे कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल है, तो वो नंबर बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर तो स्टॉक मार्केट में पैसा लूज ही करते हैं। तो क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है? किस बात की कमी है जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। क्या टूल्स की कमी है? आज के जमाने में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम था, इंटरनेट भी उतना अवेलेबल नहीं था। अब इंटरनेट की वजह से बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स है। डेस्कटॉप बेस्ड है, वेब बेस्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है। तो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स की कमी नहीं है। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से कंडीशन डाल के स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं और उसमें फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लोगों को लॉस हो रहा है। तीसरी बात, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। पहले के जमाने में तो लोग फोन करके ट्रेड को बताते थे ब्रोकर को एंड ट्रेडिंग करते थे। आज तो हाई स्पीड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आप सेकंड्स में ट्रेड में एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। तो ये होने के बाद भी लोगों को लॉस हो रहा है। तो किस बात की कमी है? क्या नॉलेज की कमी है? ऐसा भी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे या इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको फ्री में भी बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। कुछ पेड कोर्सेस है, वहां पे से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो किसी ने ठान लिया कि मुझे नॉलेज लेना है तो वो ले ही सकता है, उतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी लोगों को लॉस क्यों रहा है? मेरे हिसाब से जिस बात की कमी है वो है मेथड एंड डिसिप्लिन। ऊपर की चारों चीजें होने के बाद भी अगर आपके पास मेथड एंड डिसिप्लिन नहीं है तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना थोड़ा सा टफ है। तो ये सब कंसिडर करके मैंने एक कोर्स डेवलप किया है। वहाँ हम नॉलेज भी लेंगे, बहुत सारे एनालिसिस टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मेन एक मेथड डेवलप करेंगे और उस मेथड को फिर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग की जो मेन चार कैटेगरीज है वो है डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस कोर्स में हम डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग इस पे फोकस करेंगे, इसके लिए मेथड डेवलप करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए हम अलग से कोर्स बनाएंगे, क्योंकि फिर उसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी हमें कंसिडर करना होगा। तो अब जानते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो ये पता ही है, बट बिगिनर्स के लिए ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्राइस एक्शन के कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट है प्राइस एक्शन में, उसे हमें सीखना है, अच्छे से समझना है, ताकि वो कंसेप्ट हम एक्चुअल ट्रेडिंग में यूज कर पाएंगे। देन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, ये बहुत ही की टॉपिक है हमारे मेथड का। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक्चुअली हेल्प करेगा अपनी मेथड डेवलप करने में। देन उसके बाद आता है ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। ये भी एक स्किल्ड मेथड है, क्योंकि ब्रेकआउट को फाइंड करना कुछ बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट को इजीली फाइंड करते हैं, बट एक्चुअली ब्रेकआउट में एंट्री लेना, फेक ब्रेकआउट को समझना, ये स्किल वाला काम है। तो इस टॉपिक में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेटअप फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड सेटअप फॉर स्विंग ट्रेडिंग। क्या सेटअप हमें बनाना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है, एग्जैक्टली कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ नहीं करनी, ये सब हम ये दोनों टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है और किस हिसाब से हमें वहाँ ट्रेडिंग करना है। देन स्टॉक सिलेक्शंस फॉर इंट्राडे एज वेल एज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एंड देन कौन से स्कैनर्स एंड टूल्स हमें यूज करने हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ताकि हम सही स्टॉक में एंट्री ले पाएंगे। एंड एट द एंड हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्कैल्पिंग, जो कि एक फास्टेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग मेथड है। तो हम कैसे स्कैल्पिंग के लिए मेथड डेवलप कर सकते हैं, क्या हमारा इंट्राडे का मेथड ही हम स्कैल्पिंग में यूज कर सकेंगे। तो वो सब कुछ हम वो स्कैल्पिंग वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।